विंध्यवासिनी जाएंगे, महाराज मैहर माता जाएंगे, वैष्णो माता जाएंगे। मैं इस पवित्र मंच से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यहाँ के गांव का कोई नौजवान वैष्णो माता की दरबार में पहुंचे, माथा टेके और मूर्ति फाड़ के मैया प्रकट हो जाए और पूछ दे बेटा कहां से आए हो। वो नौजवान कहे माँ राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरना गांव से आया। कितनी दूरी होगी? मैया 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी। अच्छा इतनी दूरी तय करके तू मेरे पास क्या करने आया है? नौजवान कहे माँ मैं तेरा आशीर्वाद लेने आया। और मान लो वैष्णो माता प्रश्न कर दे, कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव से मेरे दरबार तक मेरा आशीर्वाद लेने चला आया। जिस माँ ने तुझे पेट फाड़ के पैदा किया, क्या कभी उस मैया का आशीर्वाद लिया तुमने? बोलो भाई, ये वैष्णो माता पूछ दे, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, क्या कभी उस माँ का आशीर्वाद लिया? नौजवान कहे माँ जिस माँ ने जन्म दिया उससे तो 2 साल से बोलचाल ही नहीं है, मिल जाएगा आशीर्वाद? वैष्णो माता कह देंगी निकल जा मेरे दरबार से, जन्म देने वाली माँ का अगर आशीर्वाद नहीं ले पाया तो मेरे दरबार में नारियल नहीं खोपड़ी पटक दोगे फिर भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए जन्मधात्री माँ सबसे पहले किसी के हिस्से में मका आया। नब्बर राणा की मुझे 2 लाइनें याद आ गई। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में बस माँ आई, मेरे हिस्से में बस माँ। मुझे आज भी वो ये दृश्य याद है दीवार फिल्म का, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं शशि कुमार से, शशि कपूर से, मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैल, क्या है तुम्हारे पास? तो कहता मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। चिरागों की सम्मा जला के सोते हैं, फर्ज का हर पहलू निभा के सोते हैं। क्या बिगाड़ेगा जमाना उन लोगों का जो अपने बूढ़े माँ बाप के पैर दबा के सोते हैं। खेतों से लौटने के बाद 80 वर्ष की माँ से अगर 60 वर्ष का बेटा केवल एक बार पूछ दे शाम के, मैया रोटी खाई कि नहीं खाई, केवल पूछने से ही माँ का पेट भर जाएगा, केवल पूछने से। लेकिन अब तो साहब बुरा ना मानना, स्थितियां इतनी बदतर हो गई हैं। जेठ के महीने में काम के वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा बूढ़ी लेटे थे दोनों। एक राहगीर निकला, दादा क्या कर रहे हो? बोले समय काट रहे। राहगीर ने पूछा घर में समय नहीं कटता? बोले नहीं। क्यों? परिवार नहीं, बेटा बेटी नहीं? बोले बेटे भी थे बेटियां भी थी। कहां गए? उस बूढ़े ने बड़ी प्यारी बात कही जो आज के समय के अनुकूल है। उस बूढ़े ने कहा बेटे भी थे बेटियां भी थी, जो बेटियां थी उनको दामाद लेके चले गए और जो बेटे थे उनको बहुएं लेके चली गई। हम 2 ने शुरुआत की थी, आज हम 2 ही रह गए। बोलो भाई आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? सरना गांव से माँ ने फोन किया बेटा जयपुर में है, और बूढ़ी माँ ने किसी से फोन मिलवा के कहा बेटा कुछ दिन के लिए अपने पास बुला ले, आ जाऊंगी, तेरे बच्चों का मुख देख लूंगी, 10-15 दिन रुक के वापस आ। बेटे ने पत्थर रख के छाती पे कह दिया माँ गांव में रहो, मेरे फ्लैट में जगह कम है, मेरे फ्लैट में जगह कम है। सोचने वाली बात है, माँ के लिए बेटे के फ्लैट में जगह नहीं है, लेकिन बेटे के लिए माँ के पेट में जगह थी महाराज। जब पूर्ण गर्भकाल होता है 9 महीने का, 13 किलो का वजन होता है, 13 किलो का गर्भ का वजन होता है। और बुरा मत मानना साहब, 13 किलो का पत्थर अगर आपके पेट में बांध दिया जाए तो 24 घंटे में रोने लगोगे। प्रसव की पीड़ा को सहती हैं, इनके जीवन की सहनशीलता अनिवर्चनीय है, अतुलनीय है, वंदनीय है।
और कोटा के किसी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लेटी हुई जच्चा से अगर डॉक्टर ने कह दिया अभिभावक गार्जियन से कि केस बिगड़ गया है, मां बेटे में दो में एक ही बचेगा, तो अर्धमूर्छित मैया लेटे लेटे टूटती सांसों पे कह देती, डॉक्टर बाबू मेरे बच्चे को बचा लेना, भले ही मैं मर जाऊं, वंश तो चल जाएगा कम से कम। ये सहनशीलता केवल इनके